हे गाइस, दिस इज टेरी एंड आप लोग देख रहे हो मिस्टर स्टाइटिक यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैपेसिटर के ऊपर। उससे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो एंड तक जरूर देखना और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। सो गाइस, कैपेसिटर बेसिकली एक तरह का ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो कि अपने अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करके रखता है और ज़रूरत पड़ने पर सर्किट के अंदर वो चार्ज बाद में डिस्चार्ज कर देता है, जिससे कि सर्किट के अंदर एक करंट का फ्लो बना रहता है। कैपेसिटर का जो इलेक्ट्रिकल सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है और इसको कंडेंसर के नाम से भी जाना जाता है। और हाई टॉर्क मोटर एंड इलेक्ट्रिकल फैन के अंदर जो मोटर यूज़ होता है वो होता है इंडक्शन मोटर। और इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा चार्ज लगता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फैन के अंदर ये कंडेंसर यूज़ किया जाता है। और कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज स्टोर करने की प्रॉपर्टी होता है, ये प्रॉपर्टी को कहा जाता है कैपेसिटेंस। और जिस कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, उस कैपेसिटर में उतना ही ज़्यादा चार्ज स्टोर करने की क्षमता होगा। और इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि कैपेसिटेंस C इक्वल टू चार्ज Q बाई यूनिट वोल्टेज V। इसका मतलब होता है यूनिट वोल्टेज के अंदर कोई कैपेसिटर कितना ज़्यादा चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकता है, इस टेंडेंसी को कैपेसिटेंस बोला जाता है। और किसी भी कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए एक यूनिट यूज़ किया जाता है जो कि होता है फैराड, और इसे कैपिटल F से डिनोट किया जाता है। और ये फैराड जो है ये बहुत बड़ा अमाउंट का यूनिट है, इसके लिए इसको माइक्रो, नैनो एंड पिको फैराड ये यूनिट यूज़ किया जाता है। और इसका जो मेजरमेंट होता है वो 10⁻⁻⁶, 10⁻⁹ एंड 10⁻12 फैराड होता है। और कैपेसिटर कैसे काम करता है अभी वो देखते हैं। और इस सर्किट के अंदर एक बैटरी कनेक्ट है जिसका EMF यानी कि वोल्टेज होता है 12 वोल्ट, और इससे एक स्विच लगा हुआ रहता है जो कि अभी ऑफ कंडीशन में है, और इसके साथ एक कैपेसिटर जो है कनेक्ट हुआ रहता है। और स्विच ऑन करते ही बैटरी का इंटरनल EMF यानी कि वोल्टेज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से होकर कैपेसिटर के अंदर से फ्लो करेगा एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बढ़ जाएगा। और ठीक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा करंट, यानी कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से होके कैपेसिटर के अंदर से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो होगा। और इस कंडीशन की वजह से कैपेसिटर के अंदर जो सेपरेट प्लेट्स होता है, उस प्लेट के अंदर कुछ अमाउंट में चार्ज स्टोर हो जाएगा। और इस प्रोसेस को कैपेसिटर चार्जिंग कंडीशन कहा जाता है। और ये चार्जिंग प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कैपेसिटर के अंदर जो EMF होता है वो EMF बैटरी की तरह 12 वोल्ट ना हो जाए। और कैपेसिटर का फुल चार्ज हो जाने के बाद बैटरी के पोजीशन में एक बल्ब अगर कनेक्ट किया जाता है तो फिर वो बल्ब जल जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर कुछ चार्ज बैटरी की वजह से चार्ज स्टोर हुआ था और जिसका इंटरनल EMF 12 वोल्ट हो चुका है। और सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल से होकर बल्ब के अंदर से कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होगा और करंट भी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, जिसकी वजह से सर्किट के अंदर बल्ब भी कॉन्स्टेंटली जलता रहेगा। और कैपेसिटर के अंदर इस कंडीशन को डिस्चार्जिंग कंडीशन कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर स्टोर हुए जो चार्ज था वो बाहर निकल जाता है। और इसी प्रोसेस के थ्रू कैपेसिटर जो है वो काम करता है। और ये कुछ कैपेसिटर का वेरिएंट होता है जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर यूज़ होता है। और इसमें से सबसे पहले आता है पोलर कैपेसिटर, जिसके अंदर की पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल होता है, और इस तरह का कैपेसिटर सिर्फ DC सर्किट के अंदर यूज़ होता है। और सेकेंड नंबर पे आता है नॉन पोलर कैपेसिटर, जो कि AC एंड DC दोनों सर्किट के अंदर यूज़ होता है और इसका कोई पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता। और थर्ड नंबर पर आता है वेरिएबल कैपेसिटर, जिसके अंदर कैपेसिटेंस लेवल को हम लोग बाहर से कंट्रोल कर सकते हैं। और कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस लेवल होता है वो फिजिकली हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और कैपेसिटर के अंदर जो प्लेट होता है, उस प्लेट का एरिया अगर बढ़ाया जाए तो फिर कैपेसिटेंस लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन दो प्लेट के अंदर जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस अगर बढ़ाया जाए तो फिर कैपेसिटेंस लेवल कम हो जाएगा। सो गाइस, यही था कैपेसिटर का काम करने का तरीका। और ये वीडियो बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।